विधायक जी ने कुछ नहीं किया, हमको केवल 1947 के जमाने में पहुंचा दिया अंग्रेजों को। ना ही उन्होंने स्कूल ना ही अस्पताल, केवल उन्होंने अपना स्कूल और अपना अस्पताल चमकाया है, जो कि वहां पे बहुत ही महंगाई के साथ कोई आम आदमी जा नहीं सकता है। इसलिए इनको बहुत ही अच्छा हुआ टिकट कट गया और बीजेपी सरकार को जाना चाहिए। से पेट थोड़ा भर जाएगा, पेट में खाने के लिए नहीं होगा। इतनी महंगाई होगी, उससे पेट के लिए क्या होगा जब मंदिर से पेट नहीं भरेगा। भाई मंदिर बनता है वो तो हमारे भगवान है, सभी के लिए अच्छा है। उसने कितने लाख खुश है इस सरकार से, जो आज योगी बाबा की सरकार है। इससे किसान परेशान है, रात रात भर खेतों पे रखवाली कर रहा है और फिर भी अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं। गांव की एक बिटिया अगर अपनी नेहा सिंह राठौर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है कि यूपी में कावा, उसको लेके सारा सोशल मीडिया बीजेपी का किराए के सारे लोग उस बिटिया को धमकाने में लग जाते हैं। और योगी जी उस बिटिया से इतना बौखला गए हैं कि वो अपने अपने नए नए संगीतकारों को हायर करके उस बिटिया के खिलाफ में गाने बनवाने लगे। तो कुछ ऐसे कॉलेजों के नाम बता देंगे जहाँ भूसा भरा हुआ है। अभी चलेंगे तो मैं भूसा दिखा दूंगा। कमरों में भूसा भरा हुआ है, स्कूलों में कमरों में भूसा भरा है सब है। नमस्कार, राम राम सलाम। मैं हूं पवन गुप्ता और आज हम पहुंच चुके हैं 208 विधानसभा के ग्राम भोगनीपुर के मूसा नगर में। और आज हम यहां पे जानेंगे जनता से कि आपके विधायक जी ने कितना विकास किया और विधायक जी हीरो रहे या फिर जीरो। क्या नाम है? अमित तिवारी मेरा नाम है। अमित तिवारी जी, आप बताइए कि विधायक जी के 4.5 साल पूरे हो गए हैं उनके कार्यकाल के, कितना खुश है आप? जी, विधायक जी ने कुछ नहीं किया, हमको केवल 1947 के जमाने में पहुंचा दिया अंग्रेजों को। ना ही उन्होंने स्कूल ना ही अस्पताल, केवल उन्होंने अपना स्कूल और अपना अस्पताल चमकाया है, जो कि वहां पे बहुत ही महंगाई के साथ कोई आम आदमी जा नहीं सकता है। इसलिए इनको बहुत ही अच्छा हुआ टिकट कट गया और बीजेपी सरकार को जाना चाहिए, जिससे हमारा कुछ विकास। और ना ही सड़कें, यही नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। ना ही स्कूल ना ही पानी की व्यवस्था। वादा तो बहुत सारे किए गए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये बीजेपी सरकार बहुत जल्द जानी चाहिए। तो अब जो भाजपा ने नया कैंडिडेट उतारा है उससे आप खुश हैं? इसको तो भाजपा वाले ही गुंडा बता रहे हैं। अच्छा, भाजपा वाले ही गुंडा बता रहे हैं? जी जी जी, वो खुद ही ड्रेस में है, एक लाया हुआ किराए का। इनके पास प्रत्याशी नहीं बचा। अगर बीजेपी ने खुद कहा है कि जिन्होंने विधायकों ने काम नहीं किया उनके हमने टिकट काटे, तो ये तो एग्जाम्पल भोगनीपुर विधानसभा से विनोद कटियार का मिल गया कि इन्होंने काम नहीं किया इसीलिए। और बीजेपी के खुद के कैंडिडेट नहीं है, गांव-गांव में जाके मारे जा रहे हैं, झूठे वादे किए हैं। इस वजह से इनने दिखने लगा कि एक गुंडे को उतार दिया, तो लोग खुद भाजपा वाले ही भयभीत हैं कि इनके साथ क्या होगा। हमारा भी भविष्य बहुत, भाजपा वाले भयभीत हैं। जी 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 जी। अच्छा। हमारा क्या होगा, हम तो विपक्ष से हैं या हम दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब सत्ता के लोग ही उससे भयभीत है गुंडे से, तो हम तो बहुत ही ज्यादा डरे सहमे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। तो क्या लगता है विधायक जी हीरो या फिर जीरो? जीरो ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि ये विधायक जी से बिल्कुल नाराज है और विधायक जी को साफ तौर पे जीरो बता रहे हैं। उन्होंने इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी विकास नहीं किया। और भी लोगों से हम जानेंगे यहाँ पर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं दीप्ति पांडे हूँ। मैं एआईसीसी से यहाँ पर्यवेक्षक हूँ, निरंतर यहाँ दौरा कर रही हूँ। मैंने ये देखा है कि सफाई नाम की यहाँ चीज नहीं है, ना ही सड़कों में और ना ही कॉलोनियों में। सोनी कॉलोनी में मैं पुखराया में परसों नरसों देख रही थी, कितनी गंदगी का अंबार है। दूसरा, राशन भ्रष्टाचारी इतनी हद तक है कि लोगों तक जो सही वास्तविक व्यक्ति है उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारे पत्रकार भाइयों ने वो मामला भी उठाया, तब जाके कुछ लोगों तक राशन पहुंचा है। भूख भय और भ्रष्टाचार की इस सरकार ने तानाशाही इस हद तक अपना ली है कि एक छोटी सी गांव की एक बिटिया अगर अपनी नेहा सिंह राठौर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है कि यूपी में कावा, उसको लेके सारा सोशल मीडिया बीजेपी का किराए के सारे लोग उस बिटिया को धमकाने में लग जाते हैं। और योगी जी उस बिटिया से इतना बौखला गए हैं कि वो अपने अपने नए नए संगीतकारों को हायर करके उस बिटिया के खिलाफ में गाने बनवाने लगे हैं। योगी जी बौखला गए हैं, 100% बौखला रहे हैं। उनके वो कहना चाहिए योगी जी और मोदी जी के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं। कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज महिलाओं की स्थिति योगी राज में, मोदी राज में क्या हो गई है आप देख सकते हैं। आज गरीब आम जनता का जीना बेहाल है, आप देख सकते हैं। ऊपर से हमारी जासूसी करवाई जा सकती है, लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में सरेआम हत्या की जा रही है। और मैं आपको बताऊं, हत्या के बाद अगर हमारे सागर के खुरई के कार्यकर्ताओं ने कोई धरना या प्रदर्शन किया तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पथराव कर रहे हैं। ये इस तरीके की तानाशाही कभी हुई ही नहीं। ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर लोग हैं जो आज भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो और नारी शक्तिकरण जो चलाया गया उसका कुछ लाभ नहीं हुआ महिलाओं का?
महिलाओं का नारी सशक्तिकरण, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ रहा है और महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाएं आगे आएंगी। लेकिन आप देखिए मोदी जी को, मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं और वो हर जगह कांग्रेस युक्त हो रहे हैं। मोदी जी चल ही नहीं पा रहे बिना कांग्रेसियों की सलाह के। आप भोगनीपुर विधानसभा में देख लीजिए, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता को, हमारे पदाधिकारी को आपने जो भी लालच दी हो, जैसे भी टिकट दिया हो, यानी मोदी जी के पास अपना खुद का अस्तित्व नहीं। आज बीजेपी के लोग जो वर्षों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं वो डरे सहमे से घूम रहे हैं। एक अन्य वर्ग का, अन्य पार्टी का प्रत्याशी आप उतार रहे हैं। कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस युक्त, ये मोदी जी को और योगी जी को सोचना पड़ेगा। गंभीर प्रश्न है। विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कितना विकास किया? देखिए यहाँ के जो वर्तमान विधायक जो रहे अब वो पूर्व विधायक हो गए हैं। मैं तो जनता की मुंह से सुनी बात बता रही हूँ। लोग डरे सहमे जरूर है पर पीठ पीछे लोग यही कहते हैं कि विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया। तो आपने क्या देखा, उन्होंने कितना विकास किया? आपने भी तो देखा होगा। क्या है विकास के नाम पे? आप खुद जाइए, आप चौथा स्तंभ है, आप देखिए, सड़कों को देखिए, अस्पतालों को देखिए, राशन की दुकानों को देखिए, उनके भूख भय और भ्रष्टाचार की तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। महिलाएं असुरक्षित हैं, असुरक्षित है। रोजगार नाम की चीज नहीं है, पकौड़े तलवाए जा रहे हैं। इवन 8वीं और 5वीं के बच्चों को पंचर बनाना सिखाएगी अब सरकार। ये स्थितियां है, हमारे हाथ में कटोरा ला दिया गया है। या मैं ये कहूँ खुले शब्दों में कि हम फिर आर्थिक रोजगार की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें फिर, हमारा आह्वान है भोगनीपुर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं से, एक एक जनमानस से, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, मेरी एक विनम्र अपील है कि अपनी बेटियों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनके एक स्वर्णिम भारत के लिए आप आगे आइए, देश हित में कदम बढ़ाइए, योगी मोदी की इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकिए। आप क्या कहेंगे, कितना सहमत है इनकी बात से? देखिए, टिकट जब दी जाती है और अगर परंपरागत नेतागिरी को खत्म करना चाहते हैं तो नए लोगों को, नए चेहरों को आपको टिकट देना पड़ेगा। नहीं तो परंपरागत नेतागिरी वही चलती रहेगी। जब अगले के पास इंटेलिजेंस नहीं है, दिमाग नहीं है कोई कार्य करवाने का, तो कार्य कैसे हो जाएगा? दिमाग नहीं है। जब आपको चाहिए कि हमारे पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हम कोई कार्य करवाना है तो कैसे करवाएं। कोई भी अगर अस्पताल में कार्य करवाना है कैसे करवाना है, रोड लानी है तो कैसे सैंक्शन करवानी है, कहाँ से लाना है। तो अगर माइंड नहीं है तो आदमी नेता बनने के बाद सिर्फ अपनी घर भरेगा। तो आपको क्या लगता है विधायक जी आपके हीरो या फिर जीरो? देखिए, अभी तो हम जीरो कहेंगे। जीरो कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने कहा ना इंटेलिजेंस कहेंगे। इंटेलिजेंट होते अगर वर्क करके लाते, पब्लिक को वर्क चाहिए, उसको देश दुनिया से मतलब नहीं, उसको पहले मतलब है भोगनीपुर से। भोगनीपुर में कुछ दिखेगा तब वो देश की बात करेगी। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा आपकी वहीं की वहीं है। आज भी नकल से ही बच्चे पास हो रहे हैं। नकल से बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन में भी नकल हो रही है तो आप फिर बच्चा ऐसे, आप गवर्नमेंट से पैसा भी उठा रहे हैं प्लस नकल से बच्चा पास हो रहा है तो बच्चा बेरोजगार तो टहलेंगे ही टहलेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार तो ये दावा करती है कि इस सरकार में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। भैया, आप जब BA BSc का एग्जामिनेशन हो, आप उनकी टीम का ना करिए, आप घुस जाइए जरा एक बार, तो आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी कि कैसे हो रही है। भाई, हमारे पास खुद कॉलेज है तो हमको पता है बाकी जगहों में क्या हो रहा है। आपको कुछ ऐसे कॉलेज उसके नाम बता देंगे जहाँ भूसा भरा हुआ है। अभी चलेंगे तो मैं भूसा दिखा दूंगा। कमरों में भूसा भरा हुआ है, स्कूलों में कमरों में भूसा भरा है सब है। तो आप खुद जानते हैं कैसे वर्किंग हो रही होगी। कैसे वर्किंग हो रही जी। है? जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो विद्यालय हैं उनमें भूसा भरा हुआ है और ये विधायक जी के कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस सरकार से भी बिल्कुल खुश नहीं है। और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आपका क्या नाम है चाचा? राम सजीवन। राम सजीवन। राम सजीवन जी, आप बताइए कि वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं और विधायक जी के कार्यकाल से कितना खुश है? हम तो बहुत अच्छे खुश हैं। बहुत खुश हो? काहे खुश हो? अरे वो अच्छे कार्य करते हैं। का अच्छो कार्य करो उनने? अरे काम हमारे इधर सब अच्छा किया। तुम्हारे घर में सब अच्छो करो? नहीं, गुरौली में। गुलौली में? अच्छा, सब अच्छो करो। कुछ ऐसी 5 चीजें बताइए जो उनने करी हो विधायक जी ने। देखो, सड़क बनवा दी। सड़क बनवा दी? हाँ, कौन सी सड़क बनवाई? ये है खिरियन परोस। झूठ ना बोलियो, देखन जा रहे हैं हम। हाँ। हाँ। और अच्छा, और कहाँ सड़क पड़ी है? उखड़ी तो पूरी रोड पड़ी है, चलना तो आफत है। उखड़ी पड़ी है रोड? उखड़ी पड़ी है रोड। 5 साल में एक वो नहीं हुआ। ये झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल निराधार झूठ। सब झूठ गिट्टक पड़े हैं, खरंजा ऐसे उड़ा दे रहा है सर। सालन का विकास हुआ, पूरी फसलें चरी पड़ी है। पूरे क्षेत्र का आकलन किया जाए, नजर उठा के देखो, ये आवारा पशु घूम रहे जिससे पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान हम लोग दिन में घर का काम करें, रात में खेतों की रखवाली करें, 1 भी मिनट चैन नहीं मिलता। कैसे ये लोग किसान त्रस्त है इस सरकार से। का नाम है चाचा?
परसराम, आप बताएं कितना खुश हैं वर्तमान सरकार और विधायक जी के हम तो कार्यकाल? खुश नहीं है, हम तो दुखी हैं। काहे? अब काहे हमका कोई काम धंधा नहीं मिला, गरीब आदमी। अच्छा, कोनो काम नहीं मिला ना। इतनी वर्तमान सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, हमका तो नहीं कोई मिला। आपको लाभ नहीं मिला? हमका कोई नहीं रखते नहीं है। अच्छा, कोनो लाभ नहीं मिलो? ना। अच्छा, राशन तो मिलो है, राशन खाली मिलता है बस, आवास आवास नहीं मिलो। नहीं मिलो? राम सेवक। राम सेवक, हाँ जी, आप क्या कहेंगे वर्तमान सरकार और विधायक जी के बारे में? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है? ना। काहे? कुछ नहीं भी किया है, हैं? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है? अच्छा, कुछ मैं क्या नहीं करूँ? अरे कुछ भी लाभ नहीं दिए भाई, कुछ भी लाभ नहीं दिया। हाँ। अब हमारी चलिए और भी लोगों से जानेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं किया। हमारी खेती तक तो छुना ली गई है। खेती छुना ली? हाँ। केना छुना ली? एक हलिया के पाड़े ने। हलिया के पाले कौन है? पाले कौन पाले हैं? नहीं, खुशीराम का नाती। तो काय छुना ली? काय छुना ली? हमारे से अदालत से हमारे नाम कटवा दीजिए, जमीन हमारे यहाँ चली। अच्छा, हाँ। अदालत से नाम कटवा दिए, जमीन हमारे नाम चली गई। हाँ, असली। अच्छा, हाँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने अदालत से नाम कटवा दिए, जमीन हमारे साथ चली गई। और भी लोगों से जानेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नसीरुद्दीन, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, कानपुर देहात। समाजवादी पार्टी से। अच्छा, आप बताइए कि वर्तमान में जो सरकार थी, आप उससे कितना खुश है और विधायक जी के कार्यकाल से कितना खुश है? अब ये ना पूछे, ये आम जनता बताएगी कि कितने खुश हैं कितने ना खुश हैं। इस सरकार से, जो आज योगी बाबा की सरकार है, इससे किसान परेशान है। रात रात भर खेतों पे रखौनी कर रहा है और फिर भी अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं हम लोग। रात भर रखौनी कर रहा, फिर भी बचा नहीं पा रहा है। बच नहीं पा रही। फूल जानवर, जितना आवारा पशु है, योगी बाबा जी ने जो अन्ना किए हैं वो पूरी फसल को चट कर रहे हैं। उन्होंने तो गौशालाएं वगैरह भी तो बनवाई है ना। गौशाला, वो पैसा पैदा करने वाले उसमें पैसा भी पैदा कर पैसा पैदा कर रहे हैं गौशाला बनवा कर। गौशाला बनवाकर उसमें कोई जानवर को सुरक्षा नहीं है, उनके पीड़ित और मार मार के वहाँ मारा जा रहा जानवरों को। आपका क्या नाम है? नसीर। नसीर, आप कितना सहमत है इनकी बात से? जो ये कह रहे हैं बिल्कुल 16 आने सच है, 16 आना सख्त है। बिल्कुल 16 आने सच बात। अच्छा, तो विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया? विधायक जी तो ये देखने को नहीं मिले हैं कि 5 साल से 8 दिन तक देखे नहीं कि विधायक जी तो रहते। आपने देखा नहीं कभी विधायक जी को? पहले देखा था, पहले अब देखा देखा था। ही नहीं, आते ही नहीं है तो देखा ही का। आते नहीं है। क्या नाम है? वजीर मोहम्मद। आप कितना खुश हैं, कितना सहमत है इनकी बात से? इनकी बात से पूरी पूरी सहमत है। जो प्रधान जी बता रहे हैं वो सच है। जो बता रहे हैं वो सच है। हाँ। अच्छा, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, आप बताइए कि विधायक जी के कार्यकाल और वर्तमान सरकार से कितना? बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल परेशान है। रात रात भर रखौनी करेंगे उनकी। रात भर रखौनी कर रहे हैं, परेशान है। मतलब क्या लगता है उन्होंने कोई विकास नहीं किया? विकास यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, कुछ कुछ नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं विधायक जी के कार्यकाल से और वर्तमान सरकार से पूरी तरह नाराज हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वर्तमान विधायक ने और यहाँ वर्तमान सरकार ने कोई विकास नहीं किया। जो फसलें हैं पूरी तरीके से उनको जानवर चढ़ जाते हैं और उनकी रखवाली नहीं हो पा रही सही से। और भी लोग जिस जानेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम जी। आप बताइए कि विधायक जी से कितना खुश है? विधायक जी से बिल्कुल खुश नहीं। अच्छा, तो जो आप जो विधायक आए हैं उनसे आप खुश हैं, जिनको चुना गया है, प्रत्याशी बनाया गया है? प्रत्याशी बनाया गया समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा काम करती है? अच्छे में क्या करती है? अच्छे में सब विकास भी करती है, सबका हित बराबर करती है। हित बराबर। इसमें ऊंच नीच देखा जाता है भाजपा पार्टी में। भाजपा पार्टी में ऊंच नीच देखा जाता है? जी। अच्छा, ये इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा पार्टी में ऊंच नीच देखा जाता है और हम सपा सरकार को वोट करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आप क्या राय है। मोहम्मद अंसारुन। मोहम्मद अंसारुन। अच्छा, मोहम्मद जी, आप बताइए कि वर्तमान विधायक से कितना खुश? हम नहीं खुश हैं। खुश नहीं है? काहे? यहाँ के छात्र और किसान बहुत परेशान है। छात्र परेशान हैं? क्यों छात्र परेशान हैं? छात्र इसलिए परेशान है, इनके ऊपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई नहीं हो पा रही। भर्तियां वगैरह तो निकल रही होंगी? भर्तियां निकलती हैं, वो भी रद्द हो जाती हैं। अच्छा, निकलती हैं, रद्द हो जाती हैं। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि भर्तियां वगैरह जो निकलती हैं रद्द हो जाती हैं। और भी लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, सुशील कुमार द्विवेदी। आप बताइए कि विधायक जी के कार्यकाल से और वर्तमान सरकार से कितना खुश? विधायक जी का कार्यकाल तो ऐसे ही रहा, क्योंकि उन्होंने जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उस पर कोई भी निस्तारण नहीं किया। कोई निस्तारण नहीं किया? ना कोई निस्तारण किया। और जीतने के बाद अभी ना तो उन्होंने कोई मीटिंग की,
ना कोई समस्याएं सुनी, कुछ भी कोई टाइम नहीं दिया पब्लिक को, कोई टाइम नहीं दिया पब्लिक को, ना कोई टाइम नहीं दिया। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? वीर सिंह। वीर सिंह, आप बताइए कि वर्तमान सरकार और विधायक जी के कार्यकाल से कितना खुश? अरे खुश है कहा ना जा सब खुश हैं, मतलब काहे संतुष्ट नहीं है, जी तो बताओगे? अब विधायक जी जब से विधायक बने यहाँ मूसानगर में नहीं, यहाँ पर कहीं दिखे भी नहीं, कहीं दिखे भी नहीं है। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जब से विधायक जी बने हुए हैं और जब से यहाँ पर ना तो उन्होंने जनता की कोई समस्या सुनी है और ना ही हम लोगों ने उन्हें देखा है। और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो क्या नाम है? राजू कश्यप। राजू कश्यप। राजू हाँ। कश्यप जी, आप बताइए कि कितना संतुष्ट है विधायक जी के कार्यकाल और वर्तमान सरकार? विधायक जी तो दिखे नहीं, देखे नहीं। बगल में हमारे मंत्री जी रही थी, केंद्रीय मंत्री जी। उन्होंने मेरे तालाब पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया? हाँ। अच्छा, समझे? तो हम लोग तो जो है कांग्रेसी हैं और हम लोग जो है कांग्रेस को वोट करेंगे। तो प्रियंका जी को वोट करने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। किन मुद्दों पे आप कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं? हाँ, कांग्रेस हमारी जो है स्कूल से लगा के रोड, टैबलेट और ये सब जो है गाँवों में सारी संस्था उसी की चलाई हुई है। वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। विधायक तो हमारे दिखे भी नहीं यहाँ। देखे नहीं है? हाँ। अच्छा, और ना सांसद दिखे। कितना संतुष्ट हैं आप इनकी बात? हाँ, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये भी यहीं के मूल निवासी हैं, मैं भी यहीं का हूँ। तो मैंने कई बार देखा कि यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं तो उस पर जरा भी गौर नहीं किया, जबकि ये विधायक जी को देखना चाहिए कि अगर आगे चुनाव लड़ना है या स्टेबिलिटी अपनी रखनी है, एक विधायक को क्षेत्र अपना बनाना चाहिए। क्षेत्र बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र बनाने की कोशिश नहीं की, जरा कोशिश ही नहीं की कभी ना, कोई कोशिश नहीं की। और क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसमें उन्होंने काम नहीं कराया? एक तो पब्लिक को 2-4 समस्याएं हैं जो मूलभूत हैं। एक तो सड़क बनवाना, सड़क का निर्माण, पुलिया उलिया और नाली की सफाई, नाली का निर्माण, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, इनमें से कोई भी व्यवस्था पर उन्होंने कतई कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मूलभूत समस्याएं होती हैं पानी बिजली की, विधायक जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये विधायक जी से और वर्तमान सरकार से पूरी तरह नाखुश हैं। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया। और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या राय। क्या नाम है चाचा? जयप्रकाश। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आप बताइए कि वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार में विधायक जी तो दिखाई नहीं पड़े, जो दिखाई नहीं पड़े, यहाँ आए ही नहीं जो है। कभी आपने देखा नहीं विधायक जी को? हम लोग देखा, जब चुनाव हुआ तब तो देखा नहीं हमने। अच्छा, जब चुनाव हुआ तो तब देखा था? हाँ, तब देखा था, इसके बाद देखा ही नहीं जो है। कभी नहीं देखा? कभी नहीं मिले। अच्छा, तो अब क्या आप आते रहे होंगे, बंद हो गया। आप क्या चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? कैसा विधायक चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सरकार सपा की बने जो है। सपा की बने सरकार? किन मुद्दों पे सपा की सरकार बने? ये किसान परेशान, जानवर जो आवारा जानवर का फसल खाए, नुकसान हो रहा फसलों का जो है। साढ़ खा रहे, खेती पूरी, हम लोग परेशान, रात दिन पड़ रहे हैं खेतों में, बड़ी समस्या। देखा हमारी तुम तो छुआरा थे ना यार, नेता थोड़ा छुआरा आवत है, हमारी तुम तो छुआरा थे। तो आप संतुष्ट हैं विधायक जी से? अरे हमारा फतेहपुर क्षेत्र है भाई, हमारा फतेहपुर क्षेत्र में कितना विकास करा? हमारा बहुत है, सब कुछ है, बहुत अच्छा विकास करा है। है। मोदी सर। आपका क्या नाम? अभय सिंह। अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, आप बताइए क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विधायक जी ने कितना विकास किया? वर्तमान सरकार कितना खुश है? हमें तो नहीं लगता है, नहीं खुश दिख रहा हूँ। कुछ नहीं दिख रहा? कैसे कुछ नहीं दिख रहा? शिक्षा के क्षेत्र में परेशान घूम रहे, वैकेंसी नहीं निकल रही तो कहाँ से खुश? कोई वैकेंसी नहीं निकल कुछ रही? नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, दो साल से बर्बाद जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप? अभी तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती चाहते हैं, लेकिन कोई भर्तियां सरकार में निकल नहीं रही। अभी नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आई। जैसा कि इनका कहना है कि हम स्टूडेंट हैं और वर्तमान सरकार से पूरी तरह नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भर्तियां नहीं निकाली और विधायक जी ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। किया कोई विकास? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विकास नहीं किया। नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? राकेश। राकेश जी, आप बताइए विधायक जी से कितना खुश हैं? वर्तमान सरकार से कितना खुश? विधायक जी से खुश नहीं है, लेकिन सरकार से खुश है। सरकार से खुश हैं? कैसे खुश है? काम अच्छा भी रहो, काम अच्छा हो रहा? सब है, कुछ अच्छा भी रहो। वैसे का कुछ बताइए हो तो का कुछ अच्छा हो रहा? क्या बताऊं, मतलब जो काम, अरे मंदिर बनवा दी और मतलब जो काम है, मंदिर बनवा दिया। और 5 किलो गल्ला मिल रहा है, 95 किलो हम लोगों को जा रहा है। मंदिर से पेट थोड़ा भर जाएगा, पेट में खाने के लिए नहीं होगा, इतनी महंगाई होगी, उससे पेट के लिए क्या होगा?
जब मंदिर से पेट नहीं भरेगा। भाई मंदिर बनता है वो तो हमारे भगवान है, सभी के लिए अच्छा है, पूछते अच्छा। सभी लोग हैं, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ठीक है, वो अच्छी बात है, अच्छा किया। लेकिन मेन चीज जब खाने के लिए इतनी महंगाई होगी, आदमी कमा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो कहाँ से काम चलेगा? कहाँ से काम चलेगा? हाँ। क्या नाम है? क्या नाम है? सानू। सानू जी, आप बताइए वर्तमान सरकार और विधायक जी से कितना खुश है उनके कार्यकाल? अरे भैया हमने आज तक देखा ही नहीं विधायक जी को। देखा ही नहीं है, जानते नहीं है? ना। अच्छा, तो कोई विकास नहीं करा विधायक? अरे भैया हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, मंत्री है तो वो बेकार है। मंत्री कौन है? निरंजन ज्योति जो कैबिनेट मंत्री है। अच्छा, निरंजन ज्योति जी। वो विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ, कोई विकास नहीं कोई करा है। विकास नहीं है। अब वर्तमान सरकार ने तो इतनी योजनाएं चलाई, कोई लाभ नहीं हमें मिला आज तक आपको? पता ही नहीं चली तो क्या बताएं। कोई योजना पता ही नहीं चली। राशन तो मिला होगा? हाँ राशन मिल रहा है यार भाई, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, बस राशन मिल रहा है। राशन और आप बाकी योजनाएं नहीं पता चली बाकी योजना पता ही नहीं चली कि पता करने की कोशिश नहीं की? यार। अब गरीब आदमी हम लोग कहाँ पता करते हैं, कहीं लिखा पढ़ा देंगे, यहाँ मिलता है तो चले जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको पता ही नहीं चला? हाँ। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें वर्तमान सरकार की जो योजनाएं थी हमें पता ही नहीं चली, लेकिन हमें राशन मिल रहा है। तो सरकार में बदलाव देखना चाहते हो, विधायक में भी पूरी तरीके से बदलाव देखना चाहते हैं। और से भोगनीपुर आ चुके हैं, यहाँ की भी जनता से जानेंगे कि उनका क्या रुझान है। जी, क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम मोहम्मद निजात है। मोहम्मद निजात जी, आप विधायक जी से कितना संतुष्ट हैं और वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं? जो विधायक विनोद कटियार जी है, जी 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 जी। अरे वो तो बस गाड़ी से कभी जीत गए, जीतने के बाद कभी भी एक बार रुके ही नहीं है कि हाँ ना, सीधे गाड़ी से निकल जाते हैं, बस देखते तक के नहीं है कि कहाँ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अच्छा, देखते तक नहीं है कहाँ कौन जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको उन्हें देखना चाहिए था? और क्या, रुके मतलब जीतने के बाद पब्लिक के पास आना चाहिए, उनसे हालचाल पूछना चाहिए, कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। अच्छा, अब आप कैसा चेहरा देखना चाहते हैं? अब एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। नया बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? जो भोगनीपुर के विधानसभा में काम अच्छा करे और भेदभाव ना करे, साफ स्वच्छ सभी वाला प्रत्याशी चाहिए। अच्छा, साफ छवि वाला प्रत्याशी चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि साफ छवि वाला प्रत्याशी हमको चाहिए जो भोगनीपुर विधानसभा का यहाँ पे विकास करा सके। और भी लोग जानेंगे उनकी क्या नाम भाई साहब? वहीद। हैं? भाई भाई आप बताइए कि विधायक जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है और वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट है? विधायक जी का कार्यकाल बहुत खराब रहा है। बहुत खराब रहा है। आप यहाँ तो कोई को देखा भी नहीं, किसी ने देखा नहीं है? देखा का यहाँ निकल गए, बस कोई उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ से निकल जाते थे। अच्छा, अब जो नया चेहरा आया है उसको जो वोट उसी करेंगे जो अच्छा काम करेगा। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट करेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि जो अच्छा काम करेगा हम उन्हीं को वोट करेंगे। आज तक भोगनीपुर में किसी ने किया है काम, बताओ? क्या नाम है? ना पीने की पानी की जगह व्यवस्था है यहाँ, ना शौचालय है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय चौराहा है ये। भोगनीपुर चौराहा अंतर्राष्ट्रीय चौराहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आज तक ना पीने पानी की व्यवस्था है, ना तो जो है शौचालय है पूरे चौराहे में। शौचालय नहीं है। नहीं है, शौचालय की है, सबसे बड़ी समस्या। शौचालय की है। लेडीज कभी पता नहीं, अभी मैंने आंखों देखा, हाल बता रहे हैं, एक लेडीज थी वो खड़े खड़े पेशाब करी, मैंने अपनी आंखों से देखा चौराहे पे। खड़े खड़े बाथरूम कर लिया। भाई जब बाथरूम नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा पूरे चौराहे पे, तो लेडीज के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाथरूम की है। और दूसरी चीज है, जो हमारे यहाँ विधायक था कोई भी मतलब का नहीं था, उसने किसी के लिए भी कोई काम नहीं किया है। हाँ, सांसद का तो दोबारा आज तक देखा नहीं, सांसद है कौन यहाँ का? अच्छा, देखा ही नहीं है। दोबारा देखा ही नहीं है, एक बार देखा खाली बात। 10 साल होने जा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। 10 साल होने जा रहे हैं, देखा ही नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? नाम बताइए। नाम गुलजार जी, आप बताइए कि आप कितना सहमत है, क्या करते हैं? यहाँ सर कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना पानी है ना शौचालय वगैरह, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो आप वर्तमान सरकार से और विधायक जी से नाखुश है या फिर खुश है? अब ये कोई भी सरकार आए, ऐसा हमको चाहिए कि पानी व्यवस्था हो। और मतलब आपकी जो मेन समस्या वो पानी की है। पानी है, शौचालय है। हाँ। और काफी मतलब लेडीजों को ज्यादा परेशानी होती है। लेडीजों को परेशानी होती है? जी जी। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि लेडीजों को ज्यादा परेशानी होती है, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बराबर यहाँ की जनता उठा रही है। और भी लोगों से जान लेते हैं उनकी क्या राय है, कैसा विधायक, कैसा चेहरा देखना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक जी, आप क्या चाहते हैं? वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं? विधायक जी के कार्यकाल से कितना खुश है? विधायक सरकार जो ये मोदी सरकार है, इस सरकार ने यानी जो रोजगार था कुछ ने किसी को नहीं दिया, ना नौकरी दिया,
ना नौकरी किसी, कितने लोगों ने नौकरी लगी बताइए। नौकरी नहीं दी किसी हाँ। दूसरे अलावा एक घटना हुई थी 2000 पिछले बार जी। हमारे यहाँ आग लगी थी, जी। एक लड़का भी खत्म हुआ था, तो ऊपर नीचे तक कोई प्रशासन, कोई आदमी नहीं आया, कोई आदमी नहीं आया। अच्छा। जबकि 200 लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, अगल बगल वालों ने खाना 8 दिन पहुंचाया, सब कुछ किया, उसके बाद कोई क्लेम नहीं मिला अभी तक। कोई क्लेम नहीं मिला। तो आप सरकार से खुश है या फिर? ये सरकार से ना खुश, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत, बर्खास्त कर देना चाहिए। काहे बर्खास्त? सरकार में, इस सरकार से क्या फायदा हो बताइए। अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, जो कोई फायदा नहीं है सरकार ना, कोई फायदा। व्यापार जो था सिर्फ गल्ला बांट दिया, वो बांट दिया, उससे क्या होता है? अच्छा, गल्ला बांट देने से कुछ नहीं होता है? भाई व्यापार होना चाहिए। अब व्यापार बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ, दुकानदारी हो नहीं रही है। गाड़ी वाले जो तेल 100 रुपए था वो 2 रुपए किलो बिक रहा, गैस 350 थी, आज 1000 रुपए की बिक रही। हर चीज तो महंगी हो गई, तिगनी हो गई, जबरी छोड़ो तिगनी हो गई महंगाई। हर हम ही लोगों से पैसा लेके हम ही लोग गल्ला मुफ्त बांट रही है। मैं हम ही लोगों से पैसा, और क्या? तेल का क्या रेट था? 100 रुपए तेल था, आज 200 रुपए है। हम ही लोग तो अब गाड़ी वालों का बिजनेस था पूरा, सब यानी जो डीजल बढ़ने से सारी समस्याएं आ रही हैं, गाड़ी वालों को चल रही हैं, गाड़ियां कुछ बच नहीं रही हैं, बचा दे नहीं रही हैं। अच्छा अच्छा। और भी लोगों से जानेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, कुछ दुकानदार भाइयों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो कैसा चेहरा देखना चाहते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मुबीन सिद्दीकी। मोहम्मद मुबीन सिद्दीकी जी, आप बताइए कि वर्तमान सरकार और विधायक जी के कार्यकाल से कितना खुश है? भाई यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है विधायक जी ने अच्छा काम किया नहीं है, इसलिए यहाँ की पब्लिक नाखुश है इनसे। अच्छा, नाखुश है। क्यों नाखुश है, किन मुद्दों पे नाखुश है? भाई जो उनको काम कार्य कराना चाहिए था, जो उनके जैसे कि रोड है, सड़क है, बिजली है, या और भी जो जन समस्याएं होती हैं, इनसे पब्लिक नाखुश है, इस वजह से इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अब आप किसको देखना चाहते हैं और कैसा विकास देखना चाहते हैं आप? भाई विकास जो अखिलेश सरकार में जो विकास हुआ है, आज तक वैसा विकास तो कभी नहीं हुआ लाइफ में, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई, क्या कोई लाभ नहीं मिला आपको? नहीं, जो लाभ मिला वो तो सभी लोगों को मिला, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े चौराहे के अंदर एक पानी की टंकी होना चाहिए थी, जिस पर विधायक जी को उस पर सोचना चाहिए था। यहाँ पे ना ही तो पानी की कोई खास समस्या है, पानी की घर समस्याएं हैं, और यहाँ पे शौचालय नहीं है रोड पर। ये यहाँ पे सब इतना बड़ा चौराहा है, यहाँ पे तमाम सवारी आती जाती है, कोई शौचालय तक नहीं है यहाँ पर, कोई प्याऊ पानी की टंकी तक नहीं लगा रखी है यहाँ पर। अच्छा, कोई शौचालय नहीं यहाँ पे है। बहुत सारी समस्याएं हैं इस चौराहे के अंदर। बहुत अच्छा, एक चीज जैसे जीएसटी वगैरह लगाई गई, उससे आप उसको लेकर कितना खुश हैं? आप दुकानदार लोग हैं, आपसे जानेंगे। भाई जीएसटी से तो ये हम लोगों को ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान ये कि हम छोटे वर्ग के दुकानदारों को जीएसटी का पूरा लेखा जोखा तमाम उसमें रखने पड़ती है, और तमाम दिक्कतें आती है इसमें। दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये बड़े दुकानदारों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए अच्छा है, लेकिन छोटे वर्ग के लिए बिल्कुल बेकार है। जो टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है, उस टैक्स से आप खुश है? पब्लिक खुश है? यहाँ पर क्या नजर आता है आपको? नहीं, जीएसटी से जिस तरीके से नोटबंदी से पब्लिक नाखुश थी, इसी तरीके से जीएसटी से व्यापारी वर्ग नाखुश है। अच्छा, नाखुश है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे नोटबंदी से लोग नाखुश थे, ऐसे ही यहाँ पे व्यापारी भी जीएसटी से नाखुश है। और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है चाचा? खलील है? खलील जी, आप बताइए कि वर्तमान सरकार और विधायक जी से कितना खुश है? उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। सभी खुश रहे यार, देख रहे हो भैया, सब दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं। राशन पानी दे रहे हैं, और क्या? राशन पानी से आप खुश है, मतलब संतुष्ट है? जब नौकरी सर्विस नहीं मिल रही तो क्या किया जाए, गुजारा कर रहे हैं। जब सर्विस नहीं मिल रही तो आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? और क्या? इनका कहना है कि सर्विस नहीं मिल रही तो हम वर्तमान सरकार से खुश हैं। और भी लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब? अरे बोलो, नाम तो बताओ। नाम तो राशिद है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी, आप बताइए आप कितना खुश हैं विधायक जी से और वर्तमान सरकार? बिल्कुल नहीं है खुश, कोई काम ही नहीं हुआ विधायक जी के कार्यकाल में। क्या काम नहीं हुआ? ना कोई शौचालय है, ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, सब रोड खुदे पड़े हैं। अच्छा। सब जो है कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल रद्दी क्वालिटी विधायक जी थी, बिल्कुल रद्दी क्वालिटी विधायक जी थे। कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ भाजपा सरकार में। तो अब आप कैसा चेहरा देखना चाहते हैं? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अब किस बार बसपा की सरकार बनवाना चाहिए। बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा,
तो कौन प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं? जुनैद खान को। जुनैद खान को। जी। जैसा कि इनका कहना है कि हम जुनैद खान जी को जिताना चाह रहे हैं यहाँ से। जुनैद खान जी में ऐसी क्या खासियत दिखती है आपको जो विकास हो? सभी खासियत है कि जो काम है वो शौचालय जो भी यहाँ पब्लिक के लिए काम जरूरी है वो उनको उम्मीद है वो कराएंगे सारे काम यहाँ पे। अच्छा, उनसे वो कराएंगे। उम्मीद है बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है करा पाएंगे जुनैद खान जी? हाँ करा पाएंगे। अच्छा, क्या खासियत दिखती है आपको उनमें? क्षेत्रीय विधायक गांव क्षेत्र के हैं, विकास है, कराएंगे वो। अच्छा, विकास कराते हैं। कराएंगे मतलब। अच्छा, कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे। जुनैद भाई जो है लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, लोगों के बीच में रहते हैं। जी, रात हो या दिन हो वो सपोर्ट में रहते हैं। गरीब हो अमीर हो जितने टाइम जरूरत पड़ती है आते हैं, लोगों के काम आते हैं। तो लोगों को हाँ, और इस बार हम लोग चाह भी रहे हैं कि जुनैद पहलवान जो है आगामी विधायक हो भोगनीपुर के, और वो लोगों के बीच में काम भी करेंगे और सुनेंगे भी सबकी समस्याएं। सबकी समस्याएं सुनेंगे। सुनेंगे, लगता है आपको? हाँ सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये भी करना चाह रहे हैं कि आप लोग आए दिन बस शौचालय की व्यवस्था करवा दीजिए बस। शौचालय की व्यवस्था इन्होंने सरकार से मांग की है कि यहाँ पर भोगनीपुर विधानसभा में शौचालय की व्यवस्था करा दी जाए। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ भोगनीपुर, खास भोगनीपुर में जो है इतना बड़ा इंटरनेशनल चौराहा है, यहाँ पर शौचालय और पानी की टंकी की व्यवस्था जरूर कराई जाए। शौचालय और पानी की टंकी की व्यवस्था जरूर कराई जाए, इनका ये कहना है साफ तौर पे। और भी लोगों से ये 1 महीने पहले रोड बना था यहाँ से वहाँ तक, इतना इसमें मटेरियल घटिया डाला गया, ये सब उखड़ गया। ये रोड उखड़ गया आपका? हाँ जी, ये सामने हुआ है, मतलब उसकी फोटो लीजिए, दिखाइए। अच्छा, कि इतना घटिया मटेरियल डाला गया, 1 महीने भी नहीं चला। अब 1 महीने भी नहीं चला? 1 महीने नहीं चला। सामने वहाँ से देखिए पूरे गड्ढे, ये पूरे सब है। 1 महीना हुआ जी। क्यों भाई, कितने दिन हुए? अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी हुआ है। उसके पहले ये रोड भी बेकार हो गया। अभी नया रोड जो पूरा रोड नया बनाया गया, भोगनीपुर चौराहा का रोड, उसमें 3 जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इतना घटिया माल डाला जा रहा है, इतना ज्यादा आधा रोड बन रहा है, आधा ऐसे ही हो रहा है। नाली तक नहीं बनी है उसमें, नाली तक नहीं बनी है। पानी कहाँ जाएगा? पानी जब रोड पर आएगा रोड तो खराब होगा ही होगा। रोड खराब होगा जी। और ये मतलब ये किसी भी तरह से ये सरकार ने अच्छे कार्य नहीं किए। जैसा कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। सबसे पहला वादा था कि हम मतलब ये पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। कोई गड्ढा मुक्त नहीं बनाया गया। देखो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह पानी भर रहा है, जगह जगह लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जगह जगह परेशानियां हो रही हैं। जी, इसलिए ये है, इसको सबसे पहले सरकार को वो देखना चाहिए जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर रहे ही नहीं कर रहे। जब अपना सरकार अपना वादा पूरा करेगी तो फिर पब्लिक जो है उनको सपोर्ट करेगी, वो वोट भी देगी और सपोर्ट भी देगी। जब वादा पूरा नहीं किया जाता है तो फिर ना ही तो वोट दिया जाता है ना सपोर्ट दिया जाता है उसमें फिर। और ये बताया गया था भोगी सागर को हम सुंदरीकरण बनाएंगे, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर पूरा एरिया जितनी थी बिल्डिंगें सब गिरा दी गई और वैसा पड़ा हुआ है। सुंदरीकरण हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। बस सफाई बस करा दी, झाड़ू मार के बस काम खत्म। झाड़ू मार के सफाई करा बस। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं। भोगनीपुर विधानसभा में उन्होंने सुंदरीकरण कराने का भी काम किया था, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। यहाँ के जो हालात हैं आप खुद ही यहाँ पे जनता से जान रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं, और वर्तमान सरकार और विधायक जी से जनता यहाँ की खुद कितनी खुश है वो आप खुद ही देख रहे हैं। मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही एपिसोड में, जब तक आप देखते रहिए